ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, श्री भृगु महर्षि के प्रति महाकाल ने उपदेश किया और ये बात बताई किस प्रकार से ये तुम्हारा पुत्र जो शुक्र है उसका मन वासना से वेष्टित हुआ और लोकांतरों में, स्वर्ग आदि लोकांतरों में भ्रमण करता रहा। ये बात बताई और ये भी कहा कि बगैर विचारे कभी क्रोध ना करना चाहिए। तुम्हारा पुत्र मन के भ्रमित होने पर जो उसका मन गया लोकांतर में भ्रमण करता रहा और वहाँ जाकर के पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस गया। भृगु महर्षि को समझाते हुए श्री महाकाल जी ने कहा कि हे भृगु, सभी के जो ये दो शरीर होते हैं, एक शरीर जो नेत्रों से दिखता है और दूसरा शरीर मनोमय कहलाता है, जिसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र का स्थूल शरीर तो यहाँ पड़ा हुआ है, परंतु मनोमय शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसा हुआ है। श्री भृगु जी महाराज बोले, हे भगवान, तुमने ठीक ही कहा है कि हर एक जीव के दो शरीर होते हैं, एक मनोमय और दूसरा आदि भौतिक। पर हे भगवान, मैं तो ऐसा मानता हूँ स्थूल शरीर किसी काम का नहीं। जब मन ही चाहता है तब मन के माध्यम से ये स्थूल शरीर भी चेष्टा करता है। इसलिए सच्चे अर्थों में तो मन ही शरीर है जो दो रूपों में दिखता है। जब स्थूल जगत अर्थात जागृत अवस्था में होता है तब ये 3.5 हाथ का शरीर स्थूल भोग पदार्थों को भोगने वाला भोक्ता बन जाता है, राग द्वेष के द्वारा ग्रसित रहता है। और यहाँ पर भोक्ता और भोग दोनों ही स्थूल हैं। जब स्थूल भोग पदार्थों का भोग अर्थात प्रारब्ध क्षय हो जाता है तो स्वप्ना अवस्था आती है। ये सूक्ष्म पदार्थों का उपभोग किया गया माना जाता है। स्थूल भोग तो जागृत अवस्था में भोगता के द्वारा भोग लिए जाते हैं। ये भोग और भोक्ता दोनों ही स्थूल कहलाते हैं। स्वप्ना अवस्था में भोक्ता और भोग दोनों ही सूक्ष्म हैं। वहाँ के भोग भी सूक्ष्म हैं और इतने सूक्ष्म की संकल्प मात्र ही है। वहाँ का दिखने वाला पुरुष, वहाँ की दिखने वाली स्त्री, वहाँ का दिखने वाला मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा आदि, ये सब दिखते हैं पर होते नहीं, केवल संकल्प मात्र ही होता है। मकान नहीं, मकान का संकल्प है। स्त्री या पुरुष नहीं, स्त्री या पुरुष का संकल्प मात्र है, जो कि साक्षी आत्मा के सम्मुख पहुँचने पर ये स्वप्ना अवस्था के रूप में वासनात्मक मन, जिसमें देह और जगत के सत्यत्वपने का भाव भरा पड़ा है, वो ऐसे ही सत होकर के दिखने लगते हैं। मन में स्वप्न वाली अवस्था का जगत जैसे कि पर्दे पर दिखने वाली फिल्म आदि है, ये जो दिखती है वो सच्चे अर्थ में होता नहीं, वहाँ पर्दा मात्र ही है। ऐसे ही
यहाँ पर जो अहमता इदमता मैं मेरा तू तेरा करके सूक्ष्म भोक्ता और भोग के रूप में जो स्वप्ना अवस्था में एक जगत देखते हैं, ये केवल संकल्प मात्र होता है, केवल मनोमात्र होता है, ऐसा कहा। और तीसरा अवस्था मन की कारणा अवस्था कही गई। लेकिन भृगु महर्षि ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे बताया कि हर एक प्राणी के दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर अर्थात मनोमय शरीर। पर हे भगवान, मैं तो ऐसा मानता हूँ केवल मन ही एक शरीर है, दूसरा कोई शरीर नहीं। मन का ही किया भगवान सफल होता है। मन ना लगा हो तो शरीर के द्वारा होने वाली चेष्टा नहीं कही जा सकती। जैसे कि शरीर से हमारा पुत्र शुक्र यहाँ पड़ा हुआ है, उसके द्वारा कोई चेष्टा नहीं हो रही। वायु के द्वारा तरह तरह का शरीर इधर उधर सूखा होने की वजह से इधर उधर लुढ़कता पुढ़कता है, परंतु ये चेष्टा हमारे पुत्र शुक्र की नहीं है, ये वायु के कारण हो रही है। यदि इसमें इसका मन विद्यमान होता तो ये चेष्टा उसी की मानी जाती। इसलिए आपने ठीक ही कहा कि दो शरीर होते हैं, पर दोनों में यदि विचार करके देखें तो मन के बगैर किसी की सिद्धि नहीं। इसलिए मन ही शरीर है, मन का किया हुआ सफल होता है, शरीर का नहीं। तब महाकाल बोले, ये जो काल प्रकट हुआ था 6 मुंह वाला त्रिशूल लिए हुए, तो ये जो काल बोले, क्या बोले, हे मुनीश्वर, अरे तुमने यथार्थ ही कहा, यही बात है। शरीर एक मन ही है, वही स्थूलता को ग्रहण करता है तो जागृत जगत देह और जगत के रूप में दिखता है। हे भृगो, जैसे घड़े को कुलाल रचता है, कुलाल का मतलब घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार, जैसे घड़े को कुम्हार बना देता है, तैसे ही हे भृगो मन भी देह को रच डालता है। मन में संकल्प हुआ कि देह की संरचना हो गई, जैसे स्वप्न अवस्था में संकल्प हुआ कि देह और जगत की संरचना हो जाती है। जो मन शरीर से रहित निराकार होता तो क्षण में आकार रच लेता है। जो मन शरीर से रहित निराकार होता है, ये मन कैसा होता है, इसमें शरीर भाव नहीं। शरीर का जब ये आरोपण करता तो शरीर बन जाता है। मन तो संकल्प मात्र है, एक संकल्प नहीं, अनेकों संकल्पों के ढेर का नाम मन है। इसीलिए इसी ग्रंथ में ऐसा भी कहते हैं, वासनाओं के ढेर का नाम मन है। आपकी समस्त वासनाओं का अंत हो जाए तो मन अमन हो जाता है। जो मन शरीर से रहित निराकार होता है, उसमें अपार सामर्थ्य होती है। जैसा देश काल परिस्थिति देखता है, उसी क्षण वैसा ही आकार रच लेता है। जैसे आपको निद्रा आई और उसी क्षण स्वप्न जब आता है, तो जैसा मन में होता है वैसा ही शरीर मन में रच लेता है। स्त्री पुरुष मकान दुकान राग द्वेष सारा का सारा जगत संरचना करने में मन को समय नहीं लगता है। तो यहाँ कहते हैं कि क्षण में मन आकार को रच लेता है। हे भृगो, जैसे बालक पर छाई में बैताल को भ्रम से रच लेता है। बालक अकेला पड़ गया, माँ बाप है नहीं, अंधेरा था, चांदनी की
पहले लाइट तो हुआ नहीं करती थी, चांदनी का उजाला था। और जब खूब चांदनी होती है तो चांदनी की वजह से परछाई भी पड़ती है। दीवाल के सहारे जा रहा था कि उसकी ही छाया उसे दिख गई। अब उसने देखा ये कौन है दीवाल पर। उसने देखा ये कहीं कोई हमें पकड़ ना ले। बेताल का भ्रम उसने रच लिया, भूत प्रेत मान लिया, जबकि नहीं है। और मान लिया तो स्वयं ही चिल्लाने लगा, डर गया। दूर बैठी माँ ने सुना, अरे बच्चा रो रहा है, क्या बात है। जाकर के देखा, कहने लगा ये अपनी परछाई दिखा रहा, ये है मेरे को मारने आ रहा है। तो जैसी वो चेष्टा करता था वैसी ही उसकी परछाई चेष्टा करती थी। हाँ, तो बालकों ने कहा ये भूत है। तो जैसे बालक परछाई में बेताल भूत आदि की कल्पना कर लेता है, हाँ कल्पना कर लेता है, रचना कर लेता है। मन में जो फुरन सत्ता है, फुरने की सत्ता, मन में एक सामर्थ्य है कि वो कुछ ना कुछ बन जाता है, उसको कहते हैं फुरन सत्ता। फुरने की सत्ता, दिखने की सत्ता, तरह तरह के आकार धारण करने की सत्ता। जैसे बरसाती मेढक जैसी जिस जगह पर होता है वैसा ही रंग बना लेता है। बरसात में छोटे छोटे जो गड़हा होते हैं जिनमें पानी भरा होता है, काई लग जाती है, उसमें बोलने वाली छोटी छोटी मिड़कियाँ, हाँ ये मिड़कियाँ भी कैसा होता है, उनका रंग भी हरा हो जाता है। अपना रंग स्वयं बदल लेती हैं वो। जैसे गिरगिट जैसे स्थान पे होता है वैसा ही रंग बदल लेता है। ये फुरने की सामर्थ्य है उसमें। मन में जो फुरन सत्ता है, यह फुरन सत्ता ही स्वप्न भ्रम दिखा देती है और तरह तरह का भ्रम उसे दिखने लगता है। अहमता इदमता करके, मैं मेरा तू तेरा, भोगता भोग भाव करके, दृष्टा दृष्टि दर्शन करके नाना प्रकार का जगत दिखने लगता है। उसमें बड़े आकार भी दिखते हैं और निराकार इस शून्य रूप आसमान में भी कई को अपनी कल्पनाओं के कारण गंधर्व नगर एक नगर जैसा दिखने लगता है। लगता है यहाँ कोई नगर है क्या, उसको यहाँ पर गंधर्व नगर नाम दे दिया है। मन की कल्पना के द्वारा जो दिखता है नगर जैसा चित्र, उसको गंधर्व नगर बताया। इस शून्य रूप आकाश में जैसे बड़े आकार और गंधर्व नगर भास आते हैं, ऐसे ही ये जगत मन ने खड़ा कर लिया है। पर वह ये जो मन जो गंधर्व नगर आदि कल्पना करता है, ये मन रूप ही है, ये मन की ही सत्ता है जो इस प्रकार से दिख रही है। हे भृगो, स्थूल दृष्टि से जीवों को दो शरीर भासित होते हैं। स्थूल दृष्टि से यदि देखें तो एक ये पांच भौतिक शरीर और दूसरा मनोमय शरीर। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखें, यदि बोधवानों की दृष्टि से देखें तो तीनों जगत, जागृत वाला जगत, स्वप्ने वाला जगत और इन तीनों अवस्थाओं का अभाव, जड़ता रूप सुषुप्ति वाला ये तीनों जो जगत हैं, ये सब मन के ही रूप हैं, मन ने ही रचे हैं, मन से ही रचे गए हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है मन की अवस्था। और मैं मन से परे हूँ याते सदा शिवोहम। सभी लोग मन से परे हैं। को देवा यो मनः साक्षी, वो कौन सा देव है जो मन को भी जानता है। मन ही जड़ता रूप, सुख से सोया कुछ भी ना जाना, ये जड़ता रूप घन जड़ता रूप सुषुप्ति अवस्था के रूप में दिखता है।
और मन ही सूक्ष्म अवस्था स्वप्ने के रूप में दिखता है और मन ही स्थूल अवस्था जागृत अवस्था के रूप में दिखता है। इसीलिए कहा बोधवान महापुरुष है वो क्या देखता है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप ये तीनों जगत मन रूप ही हैं, मन रूप ही भासते हैं उन्हें। ये सब मन के द्वारा तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और इनमें दिखने वाला जगत ये मन से रचे गए हैं। जब भेद वासना होती है भृगो, काल कहते हैं, काल भगवान कह रहे हैं जब भेद वासना होती है तब असत रूप जगत नाना प्रकार होकर के भाषित होने लगता है। आमन नहीं सतमन, जो सत नहीं है दिखता बर है, ऐसा असत जगत भेद वासना की वजह से किससे भेद कर रखा है। चैतन्य ब्रह्म मैं हूँ ऐसा ना जानना, चैतन्य ब्रह्म आत्मा से अपने को अलग जानना, यही भेद वासना है। तो जैसे असम्यक दृष्टि से दो चंद्रमा भाषित होते हैं, तैसे ही हे भृगु सम्यक दर्शी को एक चंद्रमावत सब शांत रूप आत्मा ही भाषित होता है। असम्यक दर्शी को नेत्र दोष की वजह से दो चंद्रमा आसमान में दिखाई पड़ते हैं, परंतु सम्यक दर्शी जो है ज्ञानवान है उसे तो उस दो जहाँ पर दो चंद्रमा दिख रहे हैं उसे एक ही दिखता है, क्योंकि उसकी यथार्थ दृष्टि है। एक चंद्रमा वत सब शांत रूप आत्मा ही भाषित होता है। या मैं मेरा तू तेरा करके मैं और मोर तोर तय माया ऐसा भेद दिखता है, परंतु जो ज्ञानवान है सम्यक दृष्टि वाले हैं उन्हें तो एक शांत रूप आत्मा ही सब में दिखता है। भेद वासना भेद भावना की वजह से घटपट आदि अनेक पदार्थ भासते हैं कि मैं दुर्बल हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं सुखी व दुखी हूँ, यह जगत है, यह काल है इत्यादि जो संसार है ये सब वासना मात्र है। जब मन शरीर की वासना को त्याग करके परमार्थ की ओर आता है तब हे भृगो समस्त भ्रमों का अंत हो जाता है, वरना अंत नहीं होता है। जब मन शरीर की वासना का त्याग कर देता है अर्थात देहाभिमाने गलते, देहाभिमान गलत हो गया, विज्ञापते परमात्मनि परम ब्रह्म परमात्मा का बोध हो जाता है। कब? जब मन शरीर की वासना का त्याग करके परमार्थ सत आत्मा सोमअस्मि वो मैं ही हूँ ऐसा भाव धारण करता है तो जगत ब्रह्म, देहाभिमान का ब्रह्म, कर्तापन का अभिमान ये सब खत्म हो जाता है, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम।